वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये वाराणसी ट्रेलर का फायर रिचुअल सीन। तो इसके लिए हमें लगेगी 3 3D एसेट्स। सबसे पहले ये जो गुरुजी है, ये पंडित, ये दिया का स्टैंड एंड द प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये बैठे हैं। तो सबसे पहले हम हमारा 3D मॉडल जनरेट कर लेते हैं। तो ट्रिपो की वेबसाइट में आएंगे और टेक्स्ट टैब में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लेंगे, प्रॉम्प्ट इन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे 2.5 लेगेसी में हम इसे जनरेट कर लेंगे। तो इसे जनरेट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल में ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं। तो हमारा कैरेक्टर जनरेट हो चुका है। तो सिमिलरली हम पंडित जी को भी जनरेट कर लेंगे और फिर हम ये दिए का स्टैंड पे जनरेट कर लेंगे एंड फाइनली हम एक प्लेटफॉर्म भी जनरेट कर लेंगे। तो इन सब का जो प्रॉम्प्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सारे प्रॉम्प्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और इन सारे कैरेक्टर्स को उनकी पोजीशन में हमें प्लेस करना है। तो उसके लिए हम आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में और ये सारे 3D मॉडल्स हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे न्यू कॉम्पोजिशन। तो ये है मेरी सेटिंग। तो हमने 12 सेकंड का कॉम्पोजिशन क्रिएट किया है। उसके बाद हम सबसे पहले सरफेस इंपोर्ट कर लेंगे और इसे हम 100 पे ही इंपोर्ट करेंगे, ओके कर लेंगे। और इसे हम थोड़ा जूम इन कर लेंगे स्क्रॉल करके, या तो फिर इसे हम फिट कर लेंगे। और कोई भी चेंजेस करने से पहले हम एक कैमरा क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 15 mm का कैमरा क्रिएट किया है, इसे हम ओके कर लेंगे। उसके बाद हम हमारी सरफेस की जो पोजीशन है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा बॉटम में पुश कर देंगे और हम एस दबा के इसका स्केल भी बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर थोड़ा हम हमारे कैमरा को जूम आउट कर लेते हैं, ओके। और बाकी कैरेक्टर्स ऐड करने से पहले हम इसे 2 व्यू कर लेंगे, ताकि हम जब भी प्लेसमेंट करें तो हम 2 एंगल से देख पाए कि हमारा कैरेक्टर कहाँ प्लेस हो रहा है एग्जैक्टली। जैसे ही आपके सारे कैरेक्टर प्लेस हो जाएंगे, आप इसे वापस से 1 व्यू कर लेना कुछ इस तरह से। तो हम भी हमारे कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गुरुजी इंपोर्ट कर लेंगे, ओके। तो इनका जो फेसिंग है वो रॉन्ग साइड पे है, तो इसे हम रोटेट कर लेंगे, आर दबाएंगे और यहाँ पे हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसकी हम थोड़ी पोजीशन भी एडजस्ट कर लेंगे और उसके लिए हम इसे 2 व्यू कर लेंगे और इसका स्केल भी हम एडजस्ट कर लेंगे प्रॉपरली, ताकि ये मैच हो सके हमारे इन्वायरमेंट के साथ। तो हमारा स्केल एडजस्ट हो चुका है। तो इसकी पोजीशन हम इसे नीचे कर लेंगे ताकि ये फ्लोट ना हो। तो हम इसे वाई एक्सिस में डाउन कर लेंगे। तो हमारा ये कैरेक्टर प्लेसमेंट हो चुका है। तो हम इसे डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। तो सिमिलरली हम बाकी सारे कैरेक्टर्स भी इंपोर्ट कर लेंगे और उन्हें प्लेस कर लेंगे 1 by 1 यहाँ पे। और सबकी पोजीशन, स्केल और रोटेशन हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सीन। उसके बाद हम कैमरा एनिमेट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा एक जूम इन सीन है जो एग्जैक्टली मैच करता है हमारे वाराणसी ट्रेलर से। तो सबसे पहले हम कैमरा ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म में हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन में कीफ्रेम ऐड कर लेंगे और फिर 3 सेकंड आगे जाके हम जूम इन कैमरा टूल सेलेक्ट करके इसे हम ड्रैग कर लेंगे। और फिर हम 4 सेकंड आगे जाएंगे और सिमिलरली हम इसे जूम इन कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें सिर्फ जूम इन नहीं करना है, हमें इसे हाइट भी देनी है ताकि हमारे कैरेक्टर के थ्रू ना जाए, कैरेक्टर के ऊपर से जाए। तो उसके लिए हम ये मिडल वाला कैमरा टूल सिलेक्ट करेंगे और इसे हम ट्रैक कर लेंगे बॉटम साइड पे। एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट की और फर्स्ट की दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और F9 दबा देंगे और मिडल फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और हम ग्राफ एडिटर ओपन कर लेंगे और ये दोनों लाइन को हम अटैच कर लेंगे। ये दोनों लाइन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन की लाइन है, तो इसे हम अटैच कर लेंगे और जो हमारा कैमरा मोशन है उसे स्मूथ कर लेंगे और फिर ग्राफ एडिटर ऑफ कर लेंगे। तो हमारा कैमरा एनिमेशन फाइनल हो चुका है। अभी हम ऐड करेंगे हमारा सिनेमैटिक लाइटिंग और ये फायर एलिमेंट। तो सबसे पहले हम हमारा एलिमेंट इंपोर्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और इसे हम एक बार देख लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से एक्सप्लोर हो रहा है, ओके। इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं कैमरा के नीचे और इसे हम कर लेंगे टॉगल। और सबसे पहले हम इसे ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ताकि हमें हमारा बैकग्राउंड दिखाई दे। तो सर्च करेंगे की, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लीनियर कलर की और अप्लाई कर देंगे हमारे वीडियो पे और सिलेक्ट करेंगे हमारा की कलर जो रहेगा ब्लैक, ओके। इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसे कर लेंगे 10% और फिर हम इसे नीचे आके हम इसे टॉगल कर लेंगे और इसे कन्वर्ट कर लेंगे 3D ऑब्जेक्ट में। और हमें पोजीशन करना है, इसलिए हम इसे 2 व्यू कर लेंगे और फिर हम फायर को सिलेक्ट करेंगे और आर दबाएंगे रोटेशन चेंज करने के लिए। तो इसका जो हम Z एक्सेस है उसमें हम रोटेट कर लेंगे अराउंड 270, ताकि ये नीचे से ऊपर जाए, ना कि लेफ्ट से साइड में। फिर हम P दबा के इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये फायर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लेयर को ड्रैग कर लेंगे लेफ्ट साइड पे ताकि हमारा वीडियो फॉरवर्ड हो जाए, ओके। अभी हमें दिखाई दे रहा है हमारा फायर। और फिर हम इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे प्रॉपरली। तो इसकी पोजीशन को हम एग्जैक्टली सेंटर पे रखेंगे जहाँ से हमें फायर दिखाना है। तो इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ
आप इसे मैनुअली एडजस्ट कर लेना और इसका स्केल भी एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने फायर की डबल कॉपी कर ली है ताकि जो एंड में हमारा जो फायर है वो कम्प्लीटली कवर कर दे हमारे कैमरा को। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा ग्लो। तो आप नॉर्मल ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डीप ग्लो यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे अप्लाई कर देंगे हमारे एक्सप्लोजन पे। तो यहाँ पे मैंने सेकंड एक्सप्लोजन पे अप्लाई किया है और इसका जो एक्सपोजर है हम इसे 0.5 कर लेंगे। तो हम इसे थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं तो ये एंड में दिखाई देगा। ओके, और सिमिलरली इसे कॉपी करके हम अप्लाई कर देंगे हमारे दूसरे एक्सप्लोजन लेयर पे कुछ इस तरह से। तो ये हल्का सा येलो कलर का शाइन आ चुका है हमारे एक वीडियो पे। तो उसके बाद हम दोनों लेयर ऑफ कर देंगे और हम क्रिएट करेंगे न्यू स्पॉटलाइट ताकि हम लाइटिंग ऐड कर पाए। तो ये सेटिंग में हम इसे ओके कर लेंगे और सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम अल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट कर देंगे और एक्सप्रेशन में जो हमारा कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा गुरुजी का, ताकि जो हमारा स्पॉटलाइट है वो एग्जैक्टली गुरुजी को सेंटर पकड़ के लाइट डिस्ट्रीब्यूट करें। सो मेक श्योर कि जो आपका नेमिंग है गुरुजी का वो मैच करे हमारे एक्सप्रेशन में। बट अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट ऑप्शन में और जो इंटेंसिटी है इसे बढ़ा लेंगे, अराउंड 1000 कर लेंगे इसे। और जो हमारा एंगल है इसे चेंज करके देख लेंगे। ओके, अभी लाइट दिखाई दे रही है। और फिर हम रेडियस को भी बड़ा कर लेंगे ताकि जो हमारा लाइटनिंग का शेप है वो बड़ा हो जाए। और फिर फाइनली हम फॉल डिस्टेंस को भी बढ़ा लेंगे ताकि हमारी जो लाइट है वो दूर तक दिखाई दे। और फिर हम इसे 2 व्यू कर लेंगे और फिर हम इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारी लाइटिंग है वो बैक साइड से लीड करे। तो इसका हम पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो आप भी इसे मैनुअली चेंज कर लेना, ये तीनों XYZ एक्सिस को। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। इसे हमें सिर्फ बैक साइड पे पहुँचाना है। तो यहाँ पे हम लाइट ऑप्शन को भी थोड़ा चेंज कर लेंगे, रेडियस और फॉल डिस्टेंस में चेंजेस कर लेंगे। तो अराउंड 2000 के आसपास मैंने ये कर लिया है। और यहाँ पे हमने एंगल को भी अपडेट कर दिया है। तो हमारी फाइनल सेटिंग है, इंटेंसिटी में रहेगा 1400, कोर एंगल हम कर लेंगे अराउंड 38 और जो रेडियस है इसे हम 1000 रखेंगे और फॉल डिस्टेंस को हम रखेंगे 2000 और इसे हम कर लेंगे 100 और 900। बट ये आपकी सेटिंग चेंज रहेगी क्योंकि आपके सीन के हिसाब से इसे एडजस्ट करना होगा आपको। तो हमारी शैडो के लिए हमने लाइटिंग एडजस्ट कर ली है और जो हमारा बैक साइड है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे न्यू लाइट और इस बार हम क्रिएट करेंगे इन्वायरमेंट लाइट। तो हम कुछ इस सेटिंग में इसे ओके कर लेंगे। तो 100 इंटेंसिटी पे काफ़ी ब्राइट हो जाता है, तो इससे हमारी शैडोज पूरी गायब हो जाएगी। तो इसे हम कर लेंगे अराउंड 10 to 20%। तो इससे हमें थोड़ा बैक साइड दिखेगा बट ये पूरी तरह से ब्राइट ना हो जाए। तो हमारी लाइटिंग भी एडजस्ट हो चुकी है। अब फाइनली हम ऐड करेंगे पार्टिकल्स और बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम ये दोनों लाइट्स को ऑफ कर लेंगे ताकि जो प्रोसेसिंग है वो हमें कम लगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड। तो यहाँ पे मैं एक येलो कलर का सॉलिड क्रिएट करूँगा ताकि ये जो पार्टिकल्स है हमारे फायर के पार्टिकल जैसे लगे और इसे ओके कर लेंगे। और जो हमारी फायर की लेयर थी उसे हम टर्न ऑन कर लेंगे और फिर हम सर्च करेंगे CC बॉल एक्शन और इसे अप्लाई कर देंगे हमारे येलो सॉलिड पे। और यहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे, साइज़ कर लेंगे हम इसे अराउंड 10 कर लेंगे और मीडियम से हम इसे कर लेंगे स्मूथ। और यहाँ पे जो इसका स्कैटर है वो बढ़ा लेंगे अराउंड 200 to 300। इसके बाद हम सारी लेयर्स को ऑन कर लेंगे, हमारे दोनों स्पॉटलाइट और इन्वायरमेंट लाइट को भी ऑन कर लेंगे और हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी इसे लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इसका लुक अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अभी इसमें हम एक बैकग्राउंड भी ऐड कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम हमारा एक रैंडम इमेज इंपोर्ट कर लेंगे स्काई के लिए और इसे हम प्लेस कर देंगे बॉटम पे। और फिर हम इसे 2 व्यू कर लेंगे और टॉगल करके हम इसे 3D कर लेंगे। और फिर हम P दबाएंगे इसकी पोजीशन सेट करने के लिए ताकि इसे हम पीछे धकेल सके। तो इसे हम अराउंड 2000 कर लेंगे और इसे स्केल भी कर लेंगे S दबा के। तो इसे हम बढ़ा लेंगे ताकि ये फुल स्क्रीन हो जाए। अभी हमारा बैकग्राउंड काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पॉटलाइट पहुँच नहीं पा रही है। तो इसके लिए हम इसकी मटेरियल सेटिंग में जाएंगे और ये सारे सेटिंग ऑफ कर लेंगे, ये तीनों शैडोज़, लाइट्स। तो ये अभी काफ़ी ब्राइट हो चुका है, तो इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। हम सर्च करेंगे लुमेट्री लाइट्स और अप्लाई कर देंगे हमारे इमेज पे। और जो इसका एक्सपोजर है इसे हम कम कर लेंगे, अराउंड -1 कर लेंगे। और जो इसका टेम्परेचर है इसे अराउंड कम कर लेंगे 40। दैट्स इट, लेट्स हैव अ लुक। If you learned something new, please make sure to like the video and subscribe to the channel. Thank you.